Hello bachcho, let's read out the question first. Band structure of a particular semiconductor is shown in figure. If lattice constant of this semiconductor is decreased, then choose the correct option from the following. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सेमीकंडक्टर की जो बैंड स्ट्रक्चर है वो गिवन है, ठीक है। सो हमें क्या पूछ रहा है कि यदि लैटिस कांस्टेंट डिक्रीज करता है, सो हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो की कॉन्सेप्ट में हम किसकी बात करेंगे? तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट लैटिस कांस्टेंट, ठीक है, कि बेसिकली ये लैटिस कांस्टेंट होता क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर देख लेंगे। तो सबसे पहले तो लैटिस कांस्टेंट क्या होता है? सो लेट्स सपोज कि देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, राइट। इस तरीके से क्यूबिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो नोट्स पर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एटम्स होंगे, इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि क्यूब के साइड की जो लेंथ होती है, उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली यदि इसी को मैं एटम्स यानी कि सेमीकंडक्टर के लिए बात कर लूं, ठीक है, इफ आई विल टॉक अबाउट दिस इन रिगार्ड्स टू द सेमीकंडक्टर, सो उस टाइम पर हम इसे क्या बोल देते हैं? लैटिस कांस्टेंट। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो एज पर द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लैटिस कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लैटिस कांस्टेंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लैटिस कांस्टेंट ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो एज वी नो दैट इफ लैटिस कांस्टेंट डिक्रीजेस, सो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर मोर टाइटली बाउंडेड टू द एटम। इलेक्ट्रॉन more tightly bound to atom। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाते हैं एटम के साथ, एंड इस कारण से हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन्हें रिमूव करने के लिए फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्योंकि हमें क्या करना होता है? सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कराना होता है। उसके लिए ये जो बैलेंस बैंड होती है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको जम करा करके कंडक्शन बैंड में लाना होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो सके। बट जैसा कि यहाँ पर हमने लेटिस कांस्टेंट को डिक्रीज कर दिया है, तो उस कारण से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बाउंड हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड हो जाते हैं। अब स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे, सो ऑब्वियस सी बात है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, हेंस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, हेंस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, विच लीड्स टू Eg इंक्रीजेस, जिसके कारण से क्या होता है कि जो एनर्जी गैप है इन बिटवीन दिस टू, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, इनके बिटवीन में जो एनर्जी गैप होता है हम उसको Eg से डिनोट करते हैं। ये Eg क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अब Eg जैसे ही इंक्रीज होता है, तो इस कारण से क्या होता है? तो ये जो Ec दिख रहा है, जिसको हम लोअर एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और Ev जिसको हम हायर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड बोलते हैं, ये भी क्या कर जाते हैं? डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ही Eg इंक्रीज करता है, सो उस कारण से Ec एंड Ev बोथ विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। ये क्या कर जाते हैं? डिक्रीज कर जाते हैं। सो यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Now let us take the option. So यहाँ से देखिए ऑप्शन ए में देखो, सो EC डिक्रीजेस, यस, EB डिक्रीजेस, यस, EG इंक्रीजेस, यानी कि तीनों की तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं. यदि तीनों ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट. ओके, so option D, that is all of this will become correct answer for this question, which we have solved by using the concept of lattice constant. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.